हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पहले की रिक्वेस्टेड था। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। सो मिस्टर जॉन, क्या आप इस डील के लिए फाइनल हो? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो मिस्टर वांग की तरफ देखते हुए बोलता है, यस ऑब्वियसली, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मेरी ये डील फाइनल हो जाए और ये कॉन्फर्म है मेरी तरफ से। और ये बोलकर वो जो मिस्टर वांग के साथ हैंडशेक कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडली अपने फाइल्स को चेक करने लगता है। तभी अचानक से कमरे में जो कोई एंटर करता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कम इन सर। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत बोलता है, यस यस मिस्टर किम, कम इन। मिस्टर किम, तंग क्या सब कुछ ओके है? फाइल्स? तब ये सुनकर तंग हाँ में अपने सर को हिला देता है और वो तुरंत अपने रेडी किया हुआ फाइल्स को जो जंगकुक की तरफ आगे देता है, जहाँ पर बहुत सारा बिजनेस डीलर और बहुत ज़्यादा शेयर्स होल्डर भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तब ये देखकर तैंग तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जो उसे पीछे से रोक लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मिस्टर किम, आप यहाँ पर रुक जाइए, बिकॉज आप मेरा असिस्टेंट हैं तो आपको ज़रूर मेरे सारे वर्क के बारे में पता होना चाहिए। सो आप यहाँ पर बैठे रहकर मुझे कुछ सजेशन दे सकता है। मुझे सजेस्ट करने के लिए आपको ज़रूर मुझे ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, सो इस वजह से आप यहाँ पर बैठ जाइए। तब ये सुनकर तंग आसपास की शेयर होल्डर की तरफ देखता है, जहाँ पर सबकी फेस की 12 बजे हुआ था। इसे देखकर वो तुरंत वहाँ पर बैठ जाता है। तभी अचानक से कुछ शेयर होल्डर्स जो अपने अपने आइडिया को वहाँ पर रखते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। बट उसकी फेस को देखकर तंग ये समझ गया था कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और वो तुरंत तंग की तरफ देखता है। तब ये देखकर तंग जो उस डील के लिए सर को नाम मिलाते हुए उस डील को कैंसिल करने के लिए बोल देता है, जिससे डायरेक्टली कुछ ना बोलते हुए जंगकुक डील को कैंसिल कर देता है। तभी जब दूसरे कंपनी के सीईओस अपने अपने आइडियाज़ को रख रहा था, वो भी दोनों मिलकर करने हैं डील। तब ये सुनकर भी जो जंगकुक राजी था, बट फिर भी वो जब उन लोगों के आइडियाज़ को देख पाता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और खास करके तैंग की फेस को देखकर लग रहा था वो इन सारे को अभी के अभी किक मार के यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, जो बात तैंग की फुल फेस पर शो हो रहा था। बट तभी अचानक से एक शेयर होल्डर उठकर खड़ा हो जाता है और वो डायरेक्टली तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, यू बाहर निकलो यहाँ से, और तुम हमारे शेयर होल्डर्स के साथ और सीईओस के साथ नहीं बैठ सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ सेक्रेटरी, और मैं एक सेक्रेटरी को यहाँ पर नहीं बैठने के लिए अलाउ करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आदमी अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मिस्टर जॉन, मैं कब से देख रही हूँ कि आप इस सेक्रेटरी की बात मान के डील को कैंसिल के ऊपर कैंसिल कर रही हो। ऐसा हमारी कंपनी लेके बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर तैंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक उसे रोकते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ माई कंपनी, और मैं यहाँ पर किसकी बात सुनूंगी और किसकी बात नहीं सुनूंगी, वो मेरा पर्सनल डील है और तुम मुझे ऐसे ही इजीली नहीं बोल सकते हो। बट वॉट एवर, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तब ये सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है और वो आदमी जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, यहाँ पर 7% शेयर मेरे पास भी है, तो आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हो। मैं भी इस कंपनी के मालिक हूँ, 7% मालिक। तब ये सुनकर जो कुक हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास 7% है और मेरे पास 80% है। तब ये सुनकर वो आदमी अपने प्लेस पर बैठ जाता है और फिर से कंसंट्रेट करने लगता है, जिसे देखकर तैंग की फेस पर एक क्यूट स्माइल आ जाता है और वो इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था। आफ्टर सम टाइम तैंग को कोई भी डील पसंद नहीं आ रहा था और जंगकुक की फेस की तरफ देखकर यही लग रहा था उसे भी कोई डील पसंद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से डोर पे नॉक होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। तब ये देखकर सारे लोगों की अटेंशन डोर की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ से कोई एक गर्ल जो अपने सर को बाहर निकालते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम सॉरी, मैं लेट हूँ, क्या मैं मेरी आइडियाज़ को यहाँ पर रख सकती हूँ? तब ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है, बट तैंग को ये गर्ल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, इस वजह से वो जंगकुक की तरफ देखता है, जिसे देखकर जंगकुक तुरंत उसे अंदर बुला लेता है। तभी वो गर्ल जो अपने नाम को बोलता है, माय नेम इज़ वायन और मैं इस कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हूँ, बट मेरे पास एक अच्छा सा बहुत ही ज़्यादा
ब्यूटीफुल और बिग एक डील है और प्रोजेक्ट के बारे में मैं बहुत कुछ रिसर्च करके रखी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ में अपने सर हिला देता है और वो कल प्रोजेक्टर में सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने लगता है, जिसे देखकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता है और वो खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक भी उठकर तालियां बजाने लगता है और एक एक करके सारे लोग उठकर तालियां बजाने लगता है और वो लोग वायन को इस डील के लिए हायर कर लेता है। आफ्टर सम टाइम वो देख पाता है जंगकुक जो वायन की तरफ देखते हुए बोलता है, वाओ तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो बट मुझे नहीं पता, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट वॉट एवर, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम कर रही हो, गुड लक। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडली वहाँ से चले जाता है, जिसे देखकर बाकी सीईओस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि वो लोग दूसरी कंपनी से आया था इतना ज़्यादा बिग डील लेकर, बट फिर भी जियोन जंगकुक ने सिर्फ और सिर्फ अपने को जो एम्प्लॉय है उसकी सारी डील को एक्सेप्ट किया। क्यों? बिकॉज वाइन की जो डील था उसमें सारे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जियोन कंपनी की तरफ था, बट दूसरे जो कंपनी था वो लोग अपने फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी की तरफ रख रहा था, जिससे जियोन्स को थोड़ा ही शायद फ़ायदा होता। इस वजह से वो लोगों को वाइन पसंद आया था और वॉट एवर। कुछ देर बाद ही हम देख पाते हैं कि जंगकुक जब अपने केबिन में जा रहा था तभी वो देख पाता है कि बाहर तायोंग और वायन बहुत ही ज़्यादा हंस के बात कर रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बट वो जब देख पाता है कि वायन अचानक से ही तायोंग को हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा करीब से देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने केबिन में चला जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी उसकी फ्रेंड्स जिमिन और उसकी जो बॉयफ्रेंड योंगी वो था वहाँ पर, एक्स बॉयफ्रेंड। तब ये देखकर वो शॉक था और वो उन दोनों की तरफ देखकर हैंडशेक करता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो मिंग्यू था वो डायरेक्ट आके जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वाओ नाइस टू मीट यू, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, बट माई बैड लक कि हम दोनों अलग हो गए हैं, बट हम दोनों के अंदर जो फ्रेंडशिप है वो कभी भी अलग नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि डोर के सामने जो तायंग खड़ा हुआ था और इसे देखकर वो अपने हाथों को गुस्से से मुट्ठी करके रखा था। तभी जो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आ जाता है फिर से बात करने के लिए। तब ये देखकर वो दोनों फ्रेंड्स भी जो तायंग से कुछ बात नहीं करता है और वो दोनों के साथ ही जो केबिन के अंदर चला आता है। तब ये देखकर जंगकुक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो एम्प्लॉयज़ बोलता है, एक्चुअली सर हमें ये सारे बात आपको पर्सनली बोलना था। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है, बट इसे देखकर तायंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से जंगकुक जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके तो तुम लोग बाहर जा सकते हो। तब ये सुनकर वहाँ से जो 2 एम्प्लॉय आया था उसमें से एक खुद भी बाहर निकल जाता है और उसके जो 2 फ्रेंड्स था जिमिन और मिंग्यू वो दोनों भी तायंग के साथ बाहर चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि अंदर जो एम्प्लॉय था वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा हंस के बात कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से जंगकुक को सारे वर्ड को समझा रहा था। तब ये देखकर तायंग बाहर से फूल रहा था और वो गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देख रहा था। इसे देखकर वो एम्प्लॉय नोटिस कर लेता है और वो और भी ज़्यादा क्लोज होकर जो जंगकुक को सारे फाइल को दिखा रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाके वो सब कुछ जो हैंडल कर रहा था। तब ये देखकर तायंग और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो तुरंत आके जो डोर के अंदर बिना नॉक किए हुए अंदर आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, सर आपकी टाइम ओवर हो चुका है तो आप यहाँ से जा सकते हो। आई थिंक जियोन सर आप बिजी हैं राइट। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, नो सिक्योरिटी टीम मैं बिजी नहीं हूँ, मैं इजीली वर्क को कर सकती हूँ, सो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप बाहर जा सकते हो। तब ये सुनकर तायंग की दिमाग सटक जाता है और वो जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा अपने स्लाइवर को निकाल लेता है और फिर से वर्क करने में बिजी हो जाता है। तभी अचानक से वो एम्प्लॉय जो तायंग के सामने ही और भी ज़्यादा क्लोज ही होने लगता है। इसे देखकर तायंग गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए बोलता है, तुम्हारी अस खैर नहीं किम जंगकुक। और ये बोलते हुए
वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक अपने मन में बोलता है, हाँ हाँ और भी ज़्यादा बोलो, अपने हस्बैंड ऑफिस में रहते ही तुम किसी और गर्ल के साथ इतना ज़्यादा क्लोजी होकर बात करोगे, हक भी तक शेयर करोगे, तो मैं ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ तुम्हें जेलस करने के लिए, ज़रूर करूँगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो उसकी तरफ देखने लगता है। वहाँ पर वो एम्प्लॉय जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजी हो रहा था जंगकुक के साथ, उसकी हैंड को टच कर रहा था, उसे उसकी हैंड के ऊपर टच करते हुए कीबोर्ड से कैसे वर्क करता है, जो प्रोजेक्टर है वो उसे भी दिखा रहा था और भी ज़्यादा वर्क कर रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा टची बिहेव था। और वहाँ पर कोई और होता तो भी जेलस हो जाता अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और ये तो उसके हस्बैंड है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी अचानक से जो तायंग के हाथ में लगकर वहाँ से कॉफ़ी मग नीचे गिर जाता है, बट कॉफ़ी थोड़ा सा उस एम्प्लॉय के हाथ में भी गिर गया था। तब ये देखकर वो एम्प्लॉय जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने हाथों को दूर हटा लेता है। और वो एम्प्लॉय जो चीखते हुए बोलता है, यू सिक्योरिटी किम तायंग, तुमने जानबूझकर ये किया था ना? हाँ, तुमने जानबूझकर ये किया है, बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही हो कि तुम्हारी बॉस मेरे साथ काम कर रहा है और तुम अपने बॉस के ऊपर क्रश रखते हो, एम आई राइट? और तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो और तुमने जानबूझकर ये सब किया था। बट जंगकुक की नज़र जो दूसरी तरफ था, तब ये देखकर वो खुद भी समझ पाता है कि तायंग शायद जेलस होगा, बिकॉज उसकी आँख रेड हो गया था। इस वजह से वो भी इस बात को बिलीव कर लेता है, और ये सच भी था लगभग, बट उसने कोई जानबूझकर नहीं धक्का मारा था, वो गलती से कॉफ़ी मग के ऊपर हाथ रख दिया था, जिस वजह से वो गिर गया था और कुछ नहीं। बट इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब जंगकुक खुद उसे डांटने लगता है। तब ये देखकर वो अपनी टेरी आइस उसकी तरफ देखने लगता है और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब जंगकुक सारे वर्क को ख़त्म करते हुए अपने ऑफिस के बाहर आने लगता है, तभी वो देख पाता है वो जो एम्प्लॉय था वो खुद नीचे था और कार लेकर वेट कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और जंगकुक को देखकर वो एम्प्लॉय जो तुरंत बाहर निकल जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, सर क्या मैं आपको लीव दे दूँ? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कार है। तब ये सुनकर वो एम्प्लॉय बोलता है, आई नो सर, आप सेक्रेटरी किम तायंग के साथ जाते हो, बट मैं आज आपको ड्रॉप कर दूँ बिकॉज ऑलरेडी मिस्टर किम तायंग जा चुका है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बिकॉज जितने भी फाइट क्यों ना लगे, कभी भी तायंग उसके बिना नहीं जाता है, और आज तो उसके बिना ही चला गया। और वो तुरंत आसपास देखने लगता है जहाँ पर तायंग की कार तो था बट तायंग नहीं था, और ऑफिस रूम ऑलरेडी बंद था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक था और उसे लगता है कि शायद तायंग कार यहाँ पर छूट गई, खुद ब खुद चला गया है, जिससे उसे जंगकुक के साथ सेम कार में ना जाना पड़े, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो जब उस एम्प्लॉय के साथ कार के अंदर जाने ही वाला था, तभी अचानक से पीछे से तायंग आके जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने पास ले लेता है और उसकी वेस्ट के अंदर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी तरफ डार्कली देखने लगता है। तब इसे देखकर अचानक हुए हादसे से जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस? तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं डर गई हूँ, ये क्या हालात हैं? तब ये सुनकर तायंग जो गुस्सा हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखकर डार्कली बोलता है, एक्सक्यूज मी माय हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और के साथ जा सकते हो? जितना भी गुस्सा हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी शक हो, तुम मेरे ऊपर करोगे ना, वो अपनी जगह और मेरे हस्बैंड के राइट्स अपनी जगह। तुमने बोला था ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुबह 10 से लेकर शाम की 5 तक मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। तब तुमने मुझे एलिगेशन दिया, मैंने मान लिया, बट अब तू मेरा है, सो मेरे पास रह, किसी और के पास जाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो पैर तोड़ के घर पे बिठा दूंगी और ये कंपनी जाए जहन्नुम में, आई डोंट नो। और ये बोलकर वो गुस्से से जंगकुक को अपने पास खींच लेता है, जिसे देखकर ही वो जो एम्प्लॉय था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी बॉस, क्या आप ठीक हो? तब ये देखकर जंगकुक और तायंग दोनों शॉक हो जाता है। जंगकुक जो तायंग की तरफ देखकर उसके गुस्से को माप रहा था और तायंग जो गुस्से से उस आदमी की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से वो आदमी जो तायंग को दूर पुश करते हुए बोलता है, यू शेमलेस,
अपनी बॉस को अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रहा है, यू बास्टर्ड। और ये बोलकर वो तायंग की तरफ बढ़ने लगता है, बट तभी अचानक से उसकी गाल पर एक जोर का चाटा पड़ता है जो जंगकुक ने मारा था। और वो गुस्से से उस एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम मेरे ऊपर लाइन मारने की ट्राई कर रही हो, बट मैं तुम्हारी ये सारे भोले भाले शक्ल को देखकर मैं तुम्हें अच्छा समझ रहा था, बिकॉज तुम एक इनोसेंट लगते हो, बट तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तुम देख रहे हो ना कि यहाँ पर मेरी हस्बैंड है मुझे क्लेम करने के लिए, और तुम फिर भी उसे बास्टर्ड बोल रही हो, वो भी मेरे सामने। तुम और एक थप्पड़ डिजर्व करते हो, और बाय द वे कल से मेरी ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर वो आदमी जो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपनी टेढ़ी आंख से बोलता है, सर। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, वो मेरा हस्बैंड है, लॉफुली हस्बैंड, और उसके पास भी एक बिग कंपनी है, बट वो छोड़कर वो मेरे पास है बिकॉज वो मुझे देखना चाहता है और मेरे पास रहना चाहता है। नहीं तो उसके पास और भी ज़्यादा बिग कंपनी है जो किम कॉरपोरेशन है ना, नाम भी सुना है कभी? इंटरनेशनल कंपनी, उसका ओनर है, सीईओ, उसके मालिक, उसके चेयरमैन, सब कुछ वो अकेला है। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा वर्क करता है, वो भी हार्ड वर्किंग, और मेरे साथ भी आके मुझे हेल्प करता है। और तुम्हें पता है कि मैंने वो सारे डील क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो सारे डील मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था और इस वजह से मैंने नहीं लिया। और मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा टची बिहेव कर रही हो। बाय द वे मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड को जेलस करने के लिए किया था, और इसके बिना कोई भी मोटिव नहीं है। अपने वर्क पे जाओ, अगर ध्यान से वर्क नहीं कर पाओगे तो आने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो तायंग की हैंड को पकड़ते हुए उसकी खुद की कार की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी अपनी कार को लेकर चला जाता है। बट तुरंत जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जंगकुक जो देख पाता है पीछे तायंग गुस्से से एक एलियन बनकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हुए बोलता है, तायंग, क्या मुझसे कोई गलती हो गया है बेबी? चले ना, हम चलते हैं घर पे। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाना लगता है। तब ये देखकर टैंग के फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, और वो हंसते हुए बोलता है, सच में डॉल, तुम चाहते थे मुझे जेलस करने के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीक़े से जेलस हो गई हूँ, तो अब क्या करा जाए? तुम्हें क्या पनिश करा जाए इस वजह से? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट? पनिश? इसका मतलब मुझे फिर से वो सब कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा? नो 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 नो, मुझे नहीं चाहिए। आई एम सॉरी माई हस्बैंड, माई सीईओ, माई सेक्रेटरी, आई एम सॉरी, मुझे पनिश नहीं चाहिए। यू नो ना, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली स्माइल करते हुए वो जंगकुक को कार ओपन करके कार के अंदर पुश कर देता है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एंटर करता है। एक्चुअली किम तायंग और जियोन जंगकुक जो 6 मंथ पहले ही एक दूसरे से शादी किया था, बट उससे पहले जब तायंग और जंगकुक की कंपनी दोनों एक साथ बीट कर रहा था, तभी अचानक से तायंग जो हम पर अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाने के लिए जंगकुक की कंपनी में आ गया था, वो भी अपनी खुद की आइडेंटिटी को छुपाकर एज द वर्कर। और वो तब जो जंगकुक के लिए एक सेक्रेटरी का काम कर रहा था, बट वो जब धीरे धीरे जंगकुक से वर्क को सीख रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेशेंस रख रहा था और उसकी कंपनी को एब्जॉर्ब कर रहा था, गढ़ने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए, उसे एक एनिमी समझकर। बट वो जब धीरे धीरे जंगकुक के साथ टाइम बिताने लगता है, तब वो फील करता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट और बहुत ही ज़्यादा हम्बल एक पर्सन है। इस वजह से उसके एम्प्लॉयज़ उसकी कंपनी को नहीं छोड़ता है और अपनी दिल और जान से वर्क करता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो धीरे धीरे खुद ही जो जंगकुक के ऊपर फॉल इन लव होना चाहता है और हो जाता है। और वो बाद में समझ पाता है कि जंगकुक काइंड होने की वजह से वो किसी को दर्द में नहीं दे सकता है, और अगर थोड़ा सा कम भी हो प्रॉफिट, फिर भी वो वर्क करता है अगर प्लान अच्छा हुआ तो। बट जब जंगकुक को ये सारे बात पता चल जाता है कि तायंग उसकी एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ एक सीईओ है दूसरी कंपनी के जो उसे बीट करने के लिए आया था, तब ये सुनकर वो जो जंगकुक तायंग को बाहर निकाल देता है। बट इसे देखकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वो
किसी भी हालत में जंगकुक को अपने पास रखना चाहता था और किसी भी हालत में वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के तौर से जंगकुक को ही चाह रहा था। इस वजह से लास्ट में जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इस शादी के लिए राज़ी होना पड़ता है और तब तक जंगकुक खुद भी जो इस शादी के लिए अंदर ही अंदर राज़ी था। बट एट द लास्ट जियोन कंपनी और किम कॉरपोरेशन एक हो जाता है बिकॉज तब तक फोर्सफुली तैंग ने जंगकुक से शादी कर लिया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग तरीक़ों से। और अब मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन के साथ साथ मिस्टर किम और मिसेस किम भी चारों की दोस्ती हो गया था और वो चारों ही बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली हो गया था। और यहाँ पर जंगकुक और तायंग की लव मैरिज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। आई मीन फोर्स लव मैरिज के जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। और यहाँ पर जंगकुक जब अपनी कंपनी में टाइम देता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो जंगकुक तायंग को और उसकी कंपनी को टाइम नहीं दे पाता है। इस वजह से तायंग खुद अपनी कंपनी को ऑनलाइन हैंडल करता है और वो खुद जंगकुक के सामने ऑलवेज रहता है जब खास करके कोई बिग डील हो। अब आते हैं हम प्रेजेंट में, जब तायंग जंगकुक को अंदर पुश कर देता है और वो उसके अंदर आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत चिल्लाते हुए बोलता है कि तायंग घर तक वेट कर लो बिकॉज मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बिग एनिमल हो और अब अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं चल कर घर पर जा नहीं सकती। तब ये सुनकर वो स्माइल करते हुए बोलता है यस माय डॉली, मैं अब तुम्हें ऐसे ब्रोक करने वाली हूँ जैसे तुम कभी सोचे नहीं होगे। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है और वो बोलता है ओके मुझे पता है कि तुम मुझे अब छोड़ने नहीं वाले हो बट घर जाके कंटिन्यू करे पापी। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है नो नेवर। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी हैंड को पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर ही अनरेस्ट करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है। बट वो उसे पता था कि उसके पास दो ऑप्शन हैं, एक फोर्स होना और दूसरे कॉपरेट करना, जिससे उसे खुद भी प्लेजर मिलेगा और वो खुद भी जो थैंक्स के साथ ये करना चाहता है बट नॉट रफली स्वीटली, और वो भी प्यार करता है। बट जबकि तैंग अब गुस्से की मूड पर था तो अब ऑब्वियसली 1 इज कट एंड 2 इज रनिंग ऑन, और वो था फोर्सफुली नॉट प्यारली। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था और जो होना था वही होता है। और तुरंत तायंग अपनी लिप्स से जंगकुक के लिप्स को लॉक कर देता है और उसकी सारे क्लोथ को यहाँ वहाँ फेंक देता है और तुरंत उसकी बॉडी के ऊपर आते हुए उसे बाइट करने लगता है। सक और लीक करने के बाद फिर जो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से इंटर करते हुए उसे फुल लिप ब्रोक कर देता है। और जब बहुत टाइम हो गया था, आई मीन ऑलरेडी ऑफिस के 2 बज चुका था, बट फिर भी छोड़ने की कोई नाम नहीं था और उसके साथ रफली करते जा रहा था। और इसके अंदर तायंग की एक बार के साथ जो जंगकुक 3 और 4 बार भी अपने क्लाइमैक्स के अंदर आ गया था, बट फिर भी कोई भी एक्स्ट्रा जो तायंग को छोड़ने की इरादा है वो नहीं कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि तायंग फाइनली उसे छोड़ देता है और उसे अपनी कोर्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कर देता है। इसे देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है ओके फाइनली तुम मुझे छोड़ दिए हो, बट तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने मेरी बूटी को तोड़ दिया है, मैं अब कैसे चलूँगी, मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो ऊपर और नीचे को स्वेयर करते हुए जो स्लाइड होते हुए ड्राइवर सीट पे आ जाता है और जंगकुक की तरफ जो कुछ कपड़े देखते हुए बोलता है इससे अच्छे से अपने बॉडी को ढक लो, मेरी चीज़ अगर कोई और ने देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यू किम जंगकुक। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक अपने स्लाइवर को निकाल जाता है और वो तुरंत ऊपर की क्लोथ को वेयर करते हुए वहाँ पर कोट वेयर कर लेता है और छोटा सा एक ब्लैंकेट था कार में, जिसे देखकर अपने लोअर पार्ट को और आसपास की थोड़ा मिस को ढक लेता है। इसे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है ओके ऐसे ही रहो बिकॉज मैं घर पे जाकर फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा सोने वाला था वो अपने आइज़ को और भी ज़्यादा बिग कर लेता है
और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है व्हाट, इसका क्या मतलब था, तुमने मुझे छोड़ा नहीं सिर्फ ब्रेक दिया है। तब ये सुनकर तायंग जो हंसते हुए बोलता है अगर घर में रहते तो और भी ज़्यादा कम ब्रेक देता, बट अब तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम कोई ब्रेक नहीं पाओगे, सॉरी ब्रेक, और इस वजह से तुम एक हफ्ते तक घर में रहोगे विदाउट ब्रेकिंग। और इस एक हफ्ते में मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी बेबीज मुझे अपनी हाथों से, क्यूट क्यूट हाथों से बोलेगा हाय डैडी आई एम हियर इन माई मॉम्स स्टमक, सो मैं बाद में तुम्हें छोड़ दूंगी। तब ये सुनकर वो शौक हो जाता है और वो बोलता है तुम्हारा यह इरादा क्या है तायंग। तब ये सुनकर तायंग बोलता है जिससे तुम कंपनी ना आ सको, ऐसा कुछ इरादा है, और मैं जल्दी ही किम कॉरपोरेशन को और जियोन कॉरपोरेशन को एक साथ मिला लूँगी और ये दोनों की नेम होगा ताइको कॉरपोरेशन, और मैं तब इसे दोनों ही एक ही क्वार्टर से हैंडल करूँगी और तुम तब घर पे रहोगे, और जब तुम्हारी इरादा होगा तब तुम यहाँ पर आ सकते हो, बट विदाउट नॉट, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ मेरी चीज़ कोई और देखे। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो फुल ऑफ तुम गायब, ये समझ लेना। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी स्लाइवर को निकाल लेता है और वो जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम माफिया में थे, इतने ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रेड कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग जो डार्कली जंगकुक की तरफ देखता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि एक बिजनेसमैन माफिया से कम होता है क्या? मैं ऐसे ही टॉप 1 में नहीं हूँ और तुम्हें टॉप 2 में नहीं रखा हूँ। तुम इनोसेंट हो, बट कैसे आ गए वो ऊपर वाला ही जाने, बट मैं इतना ज़्यादा बुरे हूँ कि मेरे अंदर की अगर शैतानियाँ तुम 5% भी देख लिए ना तो भी आई नो तुम मुझे छोड़ के जाने के लिए तरसोगे और मुझसे दूर जाने के लिए प्रे करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है तुम जो भी हो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, जो मेरा है वो जितना भी बुरा है वो मेरा है, और मुझे पसंद है कि तुम मुझे बोलते हो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, बिकॉज मैं कभी भी गलती कर लिया तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे, और ये मेरे लिए अच्छा है प्लस पॉइंट, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने दो, मुझे ऐसे ही लव करो। आई लव यू माई डैडी। तब ये सुनकर तायंग भी स्माइल करता है और वो तुरंत जो कार को रोक देता है। तभी देख पाता है जंगकुक जो कार ऑलरेडी उसकी मेंशन पर था। तब ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे तायंग उसे मैनिपुलेट कर रहा था इतनी देर बातों से, जिससे उसकी ध्यान कहीं और पे रहे, और तुरंत तायंग अपनी डोर को ओपन करते हुए जंगकुक को अपने ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और तुरंत उसे लेकर मेंशन में आते ही फिर से शुरू हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।